आज हम एस्चुरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एस्चुरीज जो होती हैं बेटा, एक लैटिन वर्ड होता है एस्टूरियम, जिसका मतलब होता है टाइडल इनलेट ऑफ द सी, विच इन इटसेल्फ इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म एस्टस मीनिंग टाइड्स। ठीक है, तो टाइड्स, सी की टाइड्स का जो इनलेट है उसको हम एस्चुरीज का नाम दे देते हैं। तो एस्चुरीज जो होती हैं वो कहता है एक सेमी क्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी है, यानी कि सी के पास जो कोस्टल एरिया है, लैंड एरिया है, वहाँ पर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, सेमी क्लोज्ड कि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है, उसमें ओपनिंग है, ठीक है, जिसके कारण उसको हम सेमी क्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी का नाम दे रहे हैं, जिसका कहता है कि ओपन सी और रिवर के बीच में कनेक्शन होता है, यानी कि उस सेमी क्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी के एक तरफ ओशन है और दूसरी तरफ हमारा रिवर है। और यहाँ पर कहता है कि जो सी वाटर होता है, क्योंकि वो साल्टी है और रिवर में फ्रेश वाटर है, उनकी मिक्सिंग हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाता है। और ये कहता है एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम इकोटोन बोलते हैं, जहाँ पर यूनिक इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती हैं। और ये कहता है ये एस्चुरीज जो होती हैं हमारी डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, साइज़ की हो सकती हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वो भी डिफ़र कर सकता है, और इसीलिए इनको हम डिफरेंट नेम से भी जो है वो बोलते हैं, जैसे रिवर माउथ, कोस्टल बेज, हार्बर, लेगून, टाइडल मार्शेस और बॉडी बिहाइंड बैरियर बीच। डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। ये आपको एक मीनिंग के लिए जो है पिक्चर मैंने शो करी है, जिसमें आप देखेंगे कि देखिए ये बीच एरिया है, इसको बे का नाम दिया गया है, ये हार्बर एरिया बना दिया गया है, यहाँ पर देखें रीफ आ गई हैं तो ये लेगून का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट नेम जो है हमने यहाँ पर आप देखेंगे, ये रिवर जो है यहाँ पर ये एस्चुरी आ गई, जिसमें हमने देखा दिया सैंड ड्यून्स हैं, कहीं पर क्या है डेल्टास बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट नेम हैं जो एस्चुरीज को दिए जाते हैं, एक्चुअल में वो एक वाटर बॉडी है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि सी और रिवर जो है, क्योंकि हमें ये पता है कि दुनिया की जितनी भी रिवर हैं वो कहीं ना कहीं सी में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो क्या होता था, ये जो रिवर में जब एंटर करती हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो बनती कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होते हैं, या हम एस्चुरीज की टाइप बता सकते हैं, या हम एस्चुरीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कहता है इसको अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकली देखें कि लैंड जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उससे देखें तो एस्चुरीज जो है 4 टाइप की होती हैं। कोस्टल प्लेन्स, ड्राउंड, रिवर माउथ एस्चुरीज। अब देखो यहाँ पर रिवर माउथ एस्चुरीज का नाम दे दिया ड्राउंड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, शुरू में क्या था, जब आइस एज थी उस समय आइस जो थी बहुत ज़्यादा थी, मेल्ट हो रही थी, रिवर में पानी आ रहा था और वो पानी जो है सी के अंदर मिल रहा था। उस समय कहता है कि सी का जो लेवल था वो बहुत कम रहता था, और जो कोस्टल एरिया थे वो ऊंचे थे, और वहाँ पर एक स्लोप होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब हमने देखा कि सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो क्या हुआ, पानी जो है टाइड्स के साथ उन कोस्टल एरिया के ऊपर चला गया, और वो कोस्टल एरिया जो है, कुछ कोस्टल एरिया जो है वो पानी से ढक गया नियर द सी, और वो जो पानी से ढक गया, अब क्या हो गया, वो वहाँ पर रिवर एंटर कर रही थी और वहाँ पर टाइड्स ने अपना पानी डाल दिया, तो वहाँ पर एक वाटर बॉडी तैयार हो गई। ठीक है, अब ये वाटर बॉडी जो है ये कहला गई एस्चुरीज। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे कोस्टल, अब कहता है आइस मेल्ट हुई, वाटर वार्म हुआ, सी लेवल राइज हो गया, राइजिंग सी जो है वो लो लाइन कोस्टल एरिया जो रिवर वैली है वहाँ पर चली गई, और वहाँ पर वैली जो है वो शैलो विद जेंटल स्लोपिंग बॉटम, उनका बॉटम जो है वो शैलो है, जेंटल स्लोपिंग है, वो वाटर से कवर हो गया। और एक तरह से कहता है कि जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो गई टुवर्ड्स द माउथ, रिवर माउथ,
कि रिवर माउथ के पास जो पहले जेंटली स्लोपिंग था वहाँ पर डेप्थ जो है वो बढ़ गई, उसकी गहराई बढ़ने से उसको हम बोलते हैं रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या हुआ कि वो ओशन रिवर का वो एग्जिट है जहाँ पर रिवर ख़त्म हो रही है, किसके अंदर, किसी लेक के अंदर, किसी ओशन के अंदर या किसी अदर रिवर के अंदर, उसको हम उसका रिवर माउथ बोलते हैं। और इस तरह की ये कहता है सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एस्चुरीज हैं और बहुत कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है, जब रिवर फ्लो करती हुई आती है उसके साथ कुछ सेडिमेंट्स भी आते हैं, हमने पढ़ा पेबल्स हैं, मड है, सैंड है, वो सब क्या होता है, वो अब ये रिवर आ रही हैं, आप पिक्चर में देखेंगे टॉप व्यू और प्रोफाइल व्यू दोनों दिखाए हुए हैं कि वो जैसे ही सेडिमेंट आते हैं वो सेटल्ड होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा जो कोस्टल और सी एरिया के बीच में स्लोप है और जैसे ही वो आते हैं वो सेटल होते जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर सेट हो जाते हैं और ये एक डेल्टा बना देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर से रिवर का पानी जो है वो बहता हुआ आता है और ये कहता है ओशन का पानी आ रहा है और इनके बीच में एक क्या हो गया, ट्रांजिशन जोन बन गया जहाँ पर सी वाटर और रिवर वाटर मिक्स हो गया, जिसको हमने कहा एस्चुरीज। इस तरह की एस्चुरीज जो बनती हैं, जो कहता है कहाँ से बनी, मेल्टिंग ऑफ आइस से, रिवर जो है वो ग्लेशिएशन से आई, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन ड्राउंड रिवर एस्चुरीज। ठीक है, समझ में आया कि जो लैंड है वो पहले ऊपर था लेकिन सी लेवल बढ़ने से उसने उस लेवल उस लैंड को कवर कर लिया वाटर से। ठीक है, तो एक हमारी एस्चुरीज तैयार हो गई। फिर आता है फियोर्ड्स। फियोर्ड्स एस्चुरीज जो होती हैं वो कहता है स्टीप होती हैं और यू शेप की होती हैं और उनका जो कट होता है वो ज़्यादा डीप होता है एज कम्पेयर टू द हमारी रिवर माउथ एस्चुरीज से। और ये कहता है ग्लेशियर एंड देन इन्वेडेड बाय द सी, जो ग्लेशियर से पानी पिघलता हुआ आ रहा है आइस का और जो हमारा सी के उनके मिक्स होने से ये एस्चुरीज बन गई। ये कहता है बहुत डीप होती है 300 to 400 मीटर में और ये एंड इन ए शैलो लिप। अब कहता है इसका भी एक एंड होता है जहाँ पर कहता है सिल बोलते हैं जिसको हम, वो कहता है जो डेपोजिट सेडिमेंट रिवर के साथ आ रहे थे उनकी डेपोजिशन से बनता है। अब यहाँ पर देखो डेल्टा नहीं बना, डेल्टा क्या था, हमने कहा था सेडिमेंट आए उन्होंने एक लैंड एरिया कवर बना लिया, लैंड एरिया नहीं है। यहाँ पर कहता है डिपॉजिट जो ग्लेशियर के साथ आ रहे थे, पानी के साथ आ रहे थे, उनकी सेटलमेंट से एक छोटा सा शैलो लिप बन गया जिसको हम बैरियर का नाम दे देते हैं। कहाँ बना, एट देयर माउथ, यानी कि रिवर के माउथ के पास। एंड लिमिट वाटर एक्सचेंज बिटवीन डीपर वाटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये ओशन एरिया था, यहाँ से रिवर आई और ये सैंड का सिल बन गया। ये आप इसको प्रोफाइल व्यू में देखेंगे। अब इसके ऊपर से भी पानी जा रहा है और यहाँ पर भी पानी, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है फियोर्ड्स। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत डीप है, डीप होने के कारण कहता है यहाँ पर टाइड एक्शन जो है वो बहुत कम हो पा रहा है। ठीक है, टाइड एक्शन कम हो रहा है। अब ये जो जोन है ये हमारा फियोर्ड है, यहाँ पर कहता है पानी ऊपर से भी बह रहा है उसके अंदर में भी है, तो ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर कहता है स्लो बॉटम वाटर मिक्सिंग को अलो करता है। ठीक है, क्योंकि यू शेप का हो गया, डीप हो गया। ठीक है, और नैरो विथ स्टीप साइड्स, इसकी साइड जो है बहुत नैरो होती हैं और ये स्ट्रेट बिल्कुल सीधी और लॉन्ग होती हैं। ठीक है, जो फ्योर्ड्स होती हैं वो कहता है उन एरिया में मिलती हैं जहाँ पर ग्लेशियर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे बार बिल्ट एस्चुरीज। ठीक है, ये बार बिल्ट एस्चुरीज जो हैं ये वेट सैंड बार बैरियर बिल्ट अप अलोंग द कोस्ट लाइन अबव द सी लेवल, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे वो जो हमारा ये बना था लिप जिसको मैंने सिल बोला था, ये सी लेवल के नीचे था जिसके कारण पानी इसके ऊपर से फ्लो कर रहा था। ये कहता है यहाँ पर ये सी लेवल के ऊपर बन जाता है जिसके कारण ये बैरियर बना देता है।
अब बैरियर बनने से क्या होता है कि वहाँ पर जो इनलेट होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कोस्ट लाइन के साथ साथ बना, ठीक है, अबव द सी लेवल बना, और इस में कट ऑफ होता है जहाँ से जो सी वाटर है इसके अंदर एंटर कर जाता है। दीज एस्चुरीज हैबिटेट है आर शैलो एंड रिड्यूस, ये बहुत शैलो होती हैं, डीप नहीं होती। जैसे हमने फ्योज देखी वहाँ पर क्या है वो डीप थी, ये शैलो होती हैं। और यहाँ पर टाइडल एक्शन कम होता है क्योंकि इनलेट जो है वो बहुत नैरो है। ठीक है, मिक्सिंग इज, जो भी मिक्सिंग होगी वो किससे होगी, ड्यू टू वाइंड, हवा जो बहेगी उसके कारण कहता है मिक्सिंग होती है वाटर की, रिवर वाटर और ओशियन वाटर की। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर आपको यहाँ भी दिखा रखे, ये बार बिल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हैं ये लेगून बन गए हैं, सैंड ड्यू जो है थी वो सेटल हो गई और बैरियर बना दिया। और यहाँ पर ये छोटी सी नैरो इनलेट है जहाँ पर ओशियन वाटर जो है वो इसमें एंटर करता है। ये ड्राउंड रिवर माउथ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रिवर्स आ रही हैं और यहाँ पर क्या है इन्होंने इस कोस्टल एरिया को, ओशन जो है इस कोस्टल एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, ये रिजोर हैं जो हमने बताया स्ट्रेट होती हैं और लंबी होती हैं और डीप होती हैं। ठीक है, और जिसके कारण ये इनके अंदर जो है रीफ बैरियर होते हैं, सिल बैरियर होते हैं, जिसके कारण मिक्सिंग ऑफ जो बॉटम का वाटर है वहाँ पर मिक्सिंग कम होती है। ठीक है, उसके बाद आती है टेक्टोनिक ईस्चुरीज। जो टेक्टोनिक ईस्चुरीज होती हैं वो हमें ये पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें लगातार मोशन होती रहती है, जिसके कारण जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो अपने जो जगह है वहाँ से वो हिल जाती हैं कई बार। और ये मोशन होता है जिसके कारण कहता है बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं या फॉल्ट आ जाते हैं एंड फोल्ड आ जाते हैं इन द क्रस्ट। अब कहता है जब फोल्डिंग या फॉल्टिंग होती है तो उस समय कहता है लैंड जो है वो सिंक कर जाती है, सबसाइड कर जाती है। ठीक है, जो एरिया है मान लो क्रैक आ गया तो दो क्रैक के बीच का जो लैंड एरिया वो सिंक कर जाता, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, सबसाइड हो जाता है। और टेक्टोनिक ईस्चुरीज और कहता है जब सी वाटर जो है इन होल्स को, इन बेसिन्स को कवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, दैट वाज फॉर्म बाय सिंकिंग लैंड। हमने बताया कि जो फॉल्टिंग होती है लैंड सिंक कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्टोनिक फॉल्ट आ गए जिसके कारण लैंड जो है वो सिंक कर गया, सबसाइड कर गया और वहाँ से ओशियन वाटर जो है उस सिंक के अंदर मूव कर गया। सैन फ्रांसिस्को बे इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एस्चुरीज। अब आप देखेंगे इसको नाम दिया गया है बे। ठीक है, और पीछे हमने देखा था उसमें नाम हमने रिवर माउथ बोला था और हमने बार जो है वो बिल्ट एस्चुरीज का नाम दिया था। तो डिफरेंट नेम से हम एस्चुरीज को जान सकते हैं। अब ये एक एस्चुरीज की पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ मेराइन सलाइनिटी वाला वाटर है और एक तरफ जो है हमारा रिवर फ्रेश वाटर है जिसे ओलिगो हेलाई। और यहाँ पर कहता है मिक्सिंग ऑफ वाटर जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पे वेव एक्शन है, टाइडल प्रोसेसेस हैं वो हैं और यहाँ से रिवर मूव करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है जिसमें मीजो हेलाइन वाटर जो है वो हो जाता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन आप देखेंगे साल्ट की 30 to 35 पार्ट पर 1000 है, यहाँ पर ओनली 0 to 5 पार्ट पर मिलियन होते हैं। यहाँ पर आते आते ये 15 पार्ट्स पर 1000 जो है वो हो जाती है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। फिर आता है एस्चुरीज की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि पानी फ्लो कैसे कर रहा है। तो एस्चुरीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय सर्कुलेशन पैटर्न, कि पानी का जो सर्कुलेशन है जब पानी मूव करता है तो लेयर बन जाती हैं। लेयर क्यों बनती हैं? क्योंकि हमें पता है सॉल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर है, तो इनकी आपस में एक लेयर बन जाती हैं और वो लेयर डिफरेंट शेप में आ जाती हैं। अब सबसे पहले आता है साल्ट वेज।
इसमें कहता है सिंपलेस्ट सर्कुलेशन पैटर्न होता है वेयर लार्ज फास्ट फ्लोइंग रिवर। अब यहाँ पर देखें बड़ी रिवर है और उसमें वाटर का फ्लो बहुत ही फास्ट है। वो कहता है जब ओशन में एंटर करती हैं, जिस ओशन की जो टाइडल रेंज है वो स्लो है और मॉडरेट है। ठीक है, रिवर जो है फास्ट फ्लोइंग है, जो सी है वहाँ पर टाइड जो है वो मॉडरेट से लो रेंज की है। अब कहता है जब ओशन का इन्फ्लक्स होता है तो वाटर के अंदर उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है, सलाइनिटी ज़्यादा होती है और मोर डेंस होता है। ठीक है, देन द वाटर, जो वाटर आउटफ्लो हो रहा है यानी कि वाटर रिवर से एंटर कर रहा है। अब कहता है स्ट्रॉन्ग डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन एस्टेब्लिश होता है कि जो सी का वाटर है वो हाईली डेंस है और जो रिवर का वाटर है वो लेस डेंस है, जिसके कारण एक स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है जो कहती है बना लेती है साल्ट वेज, जो कि इजीली हम सीन कर सकते हैं बाय चेकिंग द मेजरमेंट। अब कहता है रैपिडली एंटरिंग फ्रेश वाटर होल्ड बैक ए वेज ऑफ सॉल्ट वाटर। अब कहता है जब तेजी से कोई पानी तेजी से आ रहा है रिवर का, वो क्या करता है उस सॉल्ट वाटर को दबा देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हमारा हाईली सॉल्टी वाटर है और ये रिवर जो है फास्टली मूव कर रही है, तो मिक्सिंग ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम हो पाता है। डेंसिटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाता है, जिसके कारण जो हमारा फ्रेश वाटर है वो सॉल्ट वाटर के ऊपर से फ्लो करता है। ठीक है, अ वेज ऑफ सॉल्ट वाटर विल राइज एंड फॉल विद टाइड। एग्जाम्पल है मिसिसिपी रिवर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप एक वर्टिकल सलाइनिटी ग्रेडियंट चेक करेंगे। ये हाईली सलाइन है, फिर लो सलाइन, फिर लो सलाइन, फिर लो सलाइन। ऊपर से जो है फ्रेश वाटर है वो उसकी सलाइनिटी बहुत कम है, एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हमें दिखाई देता है। फिर वेल मिक्स्ड एस्चुरीज। अब कहते हैं कई बार क्या होता है कि रिवर जब फ्लो करके आती है वो थोड़ी स्लो होती है, उनका स्पीड कम है। अब वो इस एरिया में जा रही हैं जहाँ पर जो टाइड है सी की वो थोड़ी हाई टाइडल रेंज की हैं, तो क्या हो गया इनफ्लक्स ऑफ वाटर जो है वो बहुत स्पीड से आता है और जिसके कारण वो रिवर के आउटफ्लो को कम्प्लीटली मिक्स कर लेता है। अब यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ वाटर हो जाता है। अब यहाँ पर आप ना तो वर्टिकली कुछ देख पाते हैं कि वर्टिकली हमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखाई देती ग्रेडियंट की, एंड वीक नेट फ्लो ऑफ वाटर अकर सीवर्ड्स एट ऑल डेप्थ। और सभी आप देखेंगे डेप्थ पे एक जैसा सैलाइनिटी वाला वाटर हमें दिखाई देगा। अब सॉल्ट वाटर मूव अप द एस्चुरी बाय मूविंग मोर मिक्सिंग एंड नॉट बाय फ्लो। अब कहता है मोर मिक्सिंग के द्वारा पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, वहाँ पर कोई हम ये नहीं देख रहे कि रिवर का फ्लो कम है या टाइड की जो है ज़्यादा है, क्योंकि मिक्सिंग हो गई वहाँ पर वाटर की। अब डिस्टर्बेंस जो है वो caused by the tide will stir the water together, जिसके कारण वाटर जो है मिक्स हो जाता है। कोलंबिया रिवर में ऐसा देखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमने साल्ट वेज देखा था उसमें क्या था, वर्टिकल हमें ग्रेडियंट जो है वो दिखाई दे रहा था। फिर है पार्शली मिक्स्ड। अब पार्शली मिक्स्ड में क्या है, एस्चुरीज में बोथ सॉल्ट वेज और वेल मिक्स्ड एस्चुरी दोनों तरह की जो क्वालिटी है उनका मिक्सचर दिखाई देता है, प्रॉपर्टी जो है। और ये कहता है डीप एस्चुरीज होती हैं। ठीक है, और इनमें ग्रेटर टाइडल रेंज बहुत ज़्यादा होती हैं, मोर मिक्सिंग देन द साल्ट वेज। साल्ट वेज में हमने देखा मिक्सिंग कम हो रही थी। ठीक है, लेकिन साल्ट वेज के कंपेयर में इसमें मिक्सिंग हो जाती है। साल्ट कंटेंट वेरीज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के ग्रेडियंट जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, वर्टिकल मिक्सिंग एंड फ्लो। अब दोनों मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग भी हो रही है, फ्लो भी हो रहा है, जिसके कारण वेल डेवलप सीवर्ड सरफेस फ्लो होता है। जैसे हमने देखा था कि उसमें जो है फ्लो नहीं था। ठीक है, उसमें मिक्सिंग ज़्यादा थी, जो हमारा वेल मिक्स था। एट टाइम क्या हो गया, रिवर आउटफ्लो हाई, ए हाई डेंसिटी सेटिस्फेक्शन अकर नियर द सरफेस। सरफेस के ऊपर हमें डेंसिटी डिफरेंस दिखाई देता है। नेट
flow ensure that there is good exchange of water with the ocean. एग्जाम्पल है सैन फ्रांसिस्को बे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वर्टिकल ग्रेडियंट भी दिखाई दे रहा है कि 30-40, और यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ मिक्सिंग कम है, यहाँ मिक्सिंग बढ़ती जा रही है, और ऊपर जो है सरफेस पर अनमिक्स्ड। तीनों तरह का हाईली मिक्स्ड, अनमिक्स्ड, ठीक है, इस तरह की हमें ग्रेडियंट जो है वो शो हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स जो होते हैं वो कहता है वो वाटर सर्कुलेशन पैटर्न हमें फ्योर्ड्स एस्चुरी में ही दिखाई देता है। अगर आपको ध्यान हो, फ्योर्ड एस्चुरीज में हमने बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, सिल लिप होता है जो सैंड के द्वारा बनता है, जिसके कारण ये यू शेप की एस्चुरीज बनती है और डीप होती हैं और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। अब ये सिल जो है जो कहता है ओशन को इस एस्चुरी से सेपरेट करता है, लेकिन वाटर का फ्लो इसके ऊपर से रहता है, ठीक है। दीज एरिया है स्मॉल सरफेस एरिया, हाई रिवर इनपुट एंड लिटल टाइडल मिक्सिंग। और इस एरिया में कहता है सरफेस एरिया भी कम है, हमने बताई थी नैरो होती हैं, ठीक है, और डीप होती हैं। और दूसरा हमने बताया इनके ऊपर हाई रिवर इनपुट रहता है कि रिवर का पानी ज़्यादा होता है, एंड लिटल टाइडल मिक्सिंग, सी के कारण मिक्सिंग जो है वो कम रहती है। वाटर इन डीपेस्ट पोर्शन, अब ये जो डीप पोर्शन है यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमने बताया था टाइडल इफेक्ट ही नहीं आता था, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म सैलिनिटी की रहती है। सरफेस लेयर जो होती है बहुत डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर वो ओशन वाटर और रिवर वाटर को अच्छे से मिक्स कर देती हैं, ठीक है। और ये जो सिल डेप्थ होती है इसके पास ये डेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग चेंज होता है सरफेस के ऊपर, लेस चेंज होता है इन द डीप में। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटिफिकेशन इज सिल डेप्थ एक्ट एज ए फॉल्स बॉटम। अब कहते हैं यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन एक फॉल्स बॉटम की तरह होता है, जिसमें सीवर्ड मूविंग सरफेस लेयर होती है, सिर्फ सरफेस लेयर है वो सी की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। बॉटम जो है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह का हमें चेंज दिखाई नहीं देता। विद लिटिल मिक्सिंग द बॉटम लेयर बिकम्स स्टेगनेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है और न्यूट्रिएंट भी कम है, क्योंकि मिक्सिंग कम है, टाइडल एक्शन कम है, तो ये एक तरह का स्टेगनेंट वाटर जो है वो हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो सलाइनिटी है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर सरफेस के ऊपर आपको सलाइनिटी मिक्सिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक हमने बताया, ये हमारा साल्ट वेज है, जिसमें हमने बताया कि सॉल्ट होता है हाईली डेंस होता है और इसमें टाइड एक्शन जो है वो कम होती है, रिवर का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसके कारण रिवर जो है इस सॉल्ट लेवल से ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था जो हमारी मिक्सिंग वेल मिक्स था, जिसमें हमने देखा पानी की जो फ्लो था वो कम था, टाइड एक्शन ज़्यादा था, जिसके कारण ये फ्लो जो है मिक्सिंग ऑफ वाटर हो जाता है। आइसोहेलाइन जो है वो हमें वाटर मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी जो इनकम्प्लीट मिक्सिंग, पार्शियली मिक्स्ड जो है वो है कि यहाँ बॉटम पे मिक्सिंग कम है, बीच की लेयर में मिक्सिंग ज़्यादा है, ऊपर जो है फ्रेश वाटर मूव कर रहा है। तो ये बीच इन दोनों के साल्ट वेज और हमारी जो फ्यूज है उनके बीच का मिक्सचर होता है, और ये हमारी है फ्यूज एस्चुरी, जिसमें आप देखेंगे जो बॉटम है वो स्टेगनेंट है, उसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, सरफेस के ऊपर मिक्सिंग जो है हमें दिखाई देती है। फिर कहता है अगर हम एस्चुरीज को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस क्या है कि वाटर साइकिल है कि इवेपोरेशन हो रहा है, पानी जो है वो प्रेसिपिटेशन हो रहा है और पानी रिवर से आ रहा है, ओशन से आ रहा है, तो उनके बीच में कैसे बैलेंस बनता है। पॉजिटिव एस्चुरीज वो होती हैं जिसमें क्या होता है फ्रेश वाटर डोमिनेंट ओवर मैराइन वाटर, यानी कि यहाँ पर फ्रेश वाटर रिवर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, उससे इवेपोरेशन कम हो रही है, इवेपोरेशन कम हो रही है तो सलाइनिटी जो है वो
इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, वो डाइल्यूट है, ठीक है। अब डाइल्यूट है तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है पॉजिटिव एस्चुरीज हो गई। नेगेटिव एस्चुरीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेराइन वाटर डोमिनेंट ओवर द फ्रेश वाटर, इट मीन वहाँ पर प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, जिसके कारण साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। न्यूट्रल में कहता है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन, रिवर का जो इनपुट है, ओशन का इनपुट है, वो सब जो है वो यू कह लो बैलेंस्ड हैं, उनमें किसी तरह कोई भी हाईली डोमिनेंट नहीं है, सभी जो हैं वो इक्वली सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर न्यूट्रल एस्चुरीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब तक हमने पढ़ा सारी जो हैं वो सॉल्ट और ओशन वाटर मिक्स होता है तो एक क्या बन जाता है, ब्रैकिश वाटर बन जाता है, ठीक है, ना तो वो फ्रेश है ना वो सॉल्टी है, ठीक है। लेकिन कहता है कुछ ऐसी भी एस्चुरीज होती हैं जहाँ पर हमेशा फ्रेश वाटर रहता है, और ये वो एस्चुरीज होती हैं जब कहता है रिवर जो है वो फ्रेश वाटर लेक के अंदर एंटर करती है, यहाँ ओशन के अंदर एंटर नहीं कर रही है, ठीक है। अब ये एस्चुरी में ब्रैकिश वाटर नहीं है, अब यहाँ की जो कंपोजिशन है वो वही होगी जो लेक वाटर की थी और जो रिवर वाटर की थी, ठीक है। अब रिवर वाटर वार्म है और लेस डेंस है एज कंपेयर टू द लेक वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो वेरी करती हैं। अब मिक्सिंग ऑफ टू फ्रेश वाटर जो है वो लेक के टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ वाटर ऑफ द लेक हो जाता है। न्यूट्रिएंट हैं, हमने जैसे टेम्परेचर देखा वो सब। अब फ्रेश वाटर एस्चुरीज में टाइड्स नहीं है, टाइड्स कहाँ थी, ओशन में थी, सी के अंदर थी। लेकिन कहता है लार्ज वाटर बॉडी जो एक्सपीरियंस है स्टैंडिंग वाटर वेव्स, ये जो स्टैंडिंग वाटर वेव्स होती हैं इनको बोलते हैं सेचेस। अब ये सेचेस जो हैं या स्लोशिस जो हैं वो रिदमिकली मूव बैक एंड फ्रो, ये कहता है रिदमिकली आगे पीछे जो है मूव करती हैं लेक के अंदर। और इसके एग्जांपल है अलोंग द ग्रेट लेक जो है एक एस्चुरीज में, ठीक है। दीज आल्सो प्रोवाइड मैनी ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज फंक्शन दैट ब्रैकिश एस्चुरीज डू, जो हमने पीछे जितनी भी एस्चुरीज देखी जहाँ पर ब्रैकिश वाटर था, वैसा ही कहता है ये भी यूनिक इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी नेचुरल फिल्टर फॉर रन ऑफ एंड प्रोवाइडिंग नर्सरी ग्राउंड फॉर मैनी स्पीसीज बर्ड फिशेज एंड अदर मैमल्स को प्रोवाइड करते हैं। अब कहता है एस्चुरीज की इम्पोर्टेंस क्या है। एस्चुरीज जो है हमने शुरू में बताया यूनिक इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। हमने देखा पानी उसमें सॉल्टी नहीं है, पानी उसमें फ्रेश ही नहीं है, ब्रैकिश वाटर है, उसमें सेडिमेंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट भी हैं, ऑक्सीजन कंटेंट भी है, वो शैलो नहीं है वो जो है, जिसके कारण उसमें बहुत सारी आपको यूनिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कहता है ये कहता है कम्युनिटी लिविंग के लिए एक्सीलेंट साइट होती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाइजीन ईजीली अवेलेबल होता है, और बोथ रिवर के पास और ओशन के पास पहुंचना इजी है, जिसके कारण वो ट्रेड और कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो जाता है। तो वहाँ पर एक्सीलेंट साइट मानी जाती है फॉर कम्युनिटी लिविंग। अब कहता है यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि पानी जो है वो कॉम है, सेफ एरिया फॉर फिशेस, शेल फिशेस, माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड शोर एनिमल, सब एनिमल के लिए बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। रिच इन न्यूट्रिएंट हैं, प्लैंकटन एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मैटर कॉल्ड डेट्राइटस प्रोवाइड फूड फॉर मैनी स्पीसीज। एस्चुरीज कहता है डाइवर्सिटी, बहुत बायोडाइवर्सिटी का कहता है एक सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें एस्चुरीज में दिखाई देती हैं। वहाँ पर फिशेस, शेल फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल, और इसमें कहता है जो प्रोटेक्टेड वाटर प्रोवाइड वाइटल नेस्टिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग हैबिट्स फॉर ऑल मैनी स्पीसीज। इसीलिए कहता है इनको हम नर्सरीज ऑफ सी बोलते हैं, कहते बहुत सारे प्लांट्स एनिमल हैं, तो जो फिशेस के एग हैं वो सेफ रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ से वो जल्दी हैचिंग हो जाती है, और ये जो है हमारे पास एक नर्सरी जो है ऑफ द सी बोला जाता है एस्चुरीज को।
एस्चुरीज कहता है यूनिक है और नेचुरल इन्वायरमेंट है। इसमें बहुत सारे हैबिटेट हैं, इकोसिस्टम है। अगर लार्ज एरिया ओपन वाटर है, रोकी रीफ है, अनकंसोलिडेटेड बेड सेगमेंट है, इंटरटाइडल सैंड है, मड फ्लैट्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, साल्ट मार्शेस हैं, टेम्परेट सी ग्रास स्प्रेड है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट जो है हमें एस्चुरीज के अंदर दिखाई देते हैं। वाटर ड्रेनिंग फॉर कैचमेंट एरिया, सेडिमेंट, न्यूट्रिएंट, अदर पोल्यूटेंट, वो सब आते हैं। और वो कहता है जो मार्शेज होती हैं वो इन सेडिमेंट्स को, पोल्यूटेंट को फिल्टर कर लेती है। तो फिल्टर प्रोसेस करके पानी जो है और क्लियर हो जाता है, जिसके कारण बहुत जो वहाँ पर कम्युनिटी लिविंग है और वहाँ पर जो हमारे मेराइन लाइफ है, दोनों तरह के लोगों के लिए वहाँ पर हमें इजी वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे ये एग्रीकल्चर में, कार्बन स्टोरेज में, कोस्टल बफरिंग में हमने बताया ना, मार्शेस हैं, मैंग्रोव्स ट्री, वो क्या है, फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, टूरिज़्म का, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन एंड इंजॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कल्चरल हेरिटेज है, वाटर फिल्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर, ये सब बेनिफिट हमें एस्चुरीज़ के आसपास दिखाई देते हैं। एस्चुरीज़ कहता है फिल्टर कर लेती हैं पोल्यूटेंट को, वाटर जो इनमें से फ्लो करता है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, हैवी मेटल, उन सबको फिल्टर करके क्लियर कर लेती हैं। वेटलैंड प्लांट्स हैं, सॉइल है, वो भी कहते हैं नेचुरल बफर का काम करता है बिटवीन लैंड एंड ओशन, ऑब्जॉर्बिंग फ्लड वाटर, डेसिपेटिंग स्टॉर्म सर्ग्स, ठीक है, प्रोटेक्ट लैंड बेस्ड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वैल्यूएबल रियल एस्टेट फ्रॉम स्टॉर्म एंड, मतलब कि एक तरह से फ्लड्स जो स्टॉर्म्स हैं उनसे बचाता है। मार्शेस, ग्रास हैं, मैंग्रोव्स हैं, एस्टुराइन प्लांट्स हैं, ये कहता है इरोजन को भी कम कर देते हैं, जिसके कारण शोर लाइन जो है वो स्टेबलाइज होता है। इसीलिए एस्चुरीज को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। ये कहता है ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में भी हेल्प करती है, यानी कि पानी जो है वो सीपिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। एस्चुरी जो है वो प्रोवाइड पीपल्स विद मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन, बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, डाइविंग, वाइट सर्फिंग एंड बर्ड्स वाचिंग। टूरिज़्म है, फिशरीज है, अदर कमर्शियल एक्टिविटी भी वहाँ पर की जा सकती है, जिसके कारण वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो निकाला जा सकता है। प्रोटेक्टेड कोस्टल वाटर एस्चुरीज हैं, जिसके कारण पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरल हार्बर्स एंड पोर्ट वाइटल फॉर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है, वो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। कहता है ऑयस्टर की जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से इनकी फार्मिंग भी की जाती है, क्योंकि वो एज ए फूड जो है वो यूज़ होता है। तो ये की स्टोन स्पीसीज़ होती हैं एस्चुरीज़ के अंदर, जो फिल्टर फीडर का काम करती है नेचुरली और वाटर के टॉक्सिन को रेगुलेट करती है। अब कहता है डेंजर, देखो जहाँ पर हम बेनिफिट देखेंगे तो बेनिफिट को वहाँ से ज़्यादा एक्सेस में हम यूज़ करने लग जाते हैं, कि बेनिफिट हमें मिल रहा है और हम उसको सस्टेनेबली यूज़ ना करके हम उसको एज ए कमोडिटी यूज़ करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, हमें डेंजर फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कम्युनिटी लिविंग के लिए एक्सीलेंट प्लेस होता है, तो वहाँ पर कम्युनिटी वाले क्या करते हैं, फिल करने लग जाते हैं एस्चुरीज़ के कॉर्नर्स को, और वहाँ पर हाउसिंग और इंडस्ट्रीज तैयार करने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन। डिस्ट्रॉइंग एस्चुरीज को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो हमें पता है वो हमें फ्लड से बताती हैं, स्टॉर्म के डेसिपेशन को कम करती हैं ये। तो एस्चुरी जो नेचुरल बैरियर थे वेव में, जो इरोजन को कम कर रहे थे, कोस्टल डिस्ट्रॉय कोस्टल होम एंड बिजनेसेस, उसके कारण जो अगर डिस्ट्रॉय हमारे एस्चुरीज कम होती जाएंगी तो हमें ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा।
हमने कहा एस्चुरीज जो है फिल्टर का काम करती हैं, पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शिप हैं, स्पिल्स हैं, रन ऑफ हैं, एग्रीकल्चर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब पेस्टिसाइड्स हैं, ऑटोमोबाइल फ्लूइड है, एंटी फ्रीज ऑयल, ये अगर लगातार पानी के अंदर एंटर करते रहेंगे तो वहाँ पर जो मेराइन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए जो है एस्टेब्लिश होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड की लोग टूरिस्ट आते हैं, वहीं पे प्लास्टिक की बोतल्स, पॉलीथीन, पेपर बैग्स वह फेंकते चले जाते हैं, जिसके कारण वो कवर कर लेता है वाटर सरफेस को। ठीक है, ओवर हार्वेस्टिंग क्या है, स्पीशीज़ हैं, फिशेस की स्पीशीज़ हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत अच्छी हैं, जो फूड के रूप में बहुत यूज़ हो रही हैं, तो उनकी क्या है ओवर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। फिशेस, ऑयस्टर, क्रैब और फास्टर देन देन नेचुरली ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। और कहता है अगर आप एक स्पीसीज़ को ख़त्म करते हो तो फूड चेन जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम जो है उसको जो इफ़ेक्ट है वो झेलना पड़ता है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमने पता है यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो एनिमल्स हैं वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती हैं। हमने देखा एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा उसमें क्योंकि वाटर क्लियर है, इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पर राइस फार्मिंग शुरू हो जाती है। अब वो एक्सेस में अगर राइस फार्मिंग यूज़ करते हो तो उसका भी हार्मफुल इफेक्ट रहता है, वो वाटर टेबल को डिक्रीज़ कर देता है। अब कहता है सेडिमेंटेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारी फार्मिंग, पेस्टिसाइड, ये सब सेडिमेंट्स जो हैं रिवर भी ला रही है और हमारे जो कैचमेंट एरिया वहाँ से भी इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर जो हमारी एस्चुरीज़ का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। फिर कहता है क्लाइमेट चेंज है, सी लेवल राइज कर गया, स्ट्रॉम है, वेव इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ओशन में एसिडिफिकेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होने लग गया, जिसके कारण फ्रेश वाटर डिलीवरी जो है वो अल्टर हो गई। ये सब कहता है ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन कोस्टल हैबिटेट एंड स्पीसीज डिपेंड अपॉन द इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में जितनी स्पीसीज हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेसिव स्पीसीज़ को भी हम ऐड कर देते हैं, जो कहता है बायोलॉजिकल पोल्यूशन कॉज करती है कि हमने वो स्पीसीज़ को लाया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन वो नेचुरल हैबिटेट में उसका कोई नेचुरल एनिमी तो होता नहीं है। वो क्या करती हैं, जो नेचुरल हमारे अदर स्पीसीज़ हैं उनको ग्रो नहीं होने देती, जिसके कारण वो हमारी नेचुरल जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। इन्वेंसिव स्पीसीज़ जो हैं वो ग्रो, रिप्रोड्यूस और स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट हमने देखा, हमारे को डेंजर जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। फिर आते हैं एस्चुरीज के अंदर ऑर्गेनिज्म। हमने कहा बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, यूनिक इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वहाँ पर, तो वहाँ पर स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही अमेजिंग स्पीसीज़ जो हैं वो हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं, जो एक स्मॉलेस्ट प्लैंकटन से लेकर एक एनॉर्मस व्हेल तक जो है हमें दिखाई देती हैं। प्लैंकटन जो हमें पता है बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर वो जू प्लैंकटन है या फाइटो प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन जैसे जेलीफिश है, फाइटो प्लैंकटन जैसे एल्गी हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है, वो कहता है फूड प्रोवाइड काम देते, डिफरेंट जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर है डैमसेल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, जो कि बेस्ट नोन एस्चुरीज इंसेक्ट्स हैं। वो कहते हैं उनके बेबी जो टेडपोल्स हैं, वो फिश एग्स हैं, वो सब एक्वेटिक एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, और एडल्ट जो हैं वो एंट को, मस्किटोज को, बटरफ्लाइज को खाते हैं। और कहते हैं फिशेस की वैरायटी देखेंगे तो एनॉर्मस फिशेस वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अबाउट कहता है 200 स्पीसीज़ जो हैं वो हमें एस्ट्रीज के अंदर दिखाई देते हैं, जिसमें साल्मन मैक्सिमम है, बॉटम फिश हैं जैसे स्लरी फ्लाउंडर है, कैट फिश है, फोराज फिश है लाइक हेरिंग, सर्फ स्मेल्ट, ये सब कहते हैं लार्ज फिशेस हैं, मैमल्स जो हैं उनको प्रे करते हैं।
अकाइनोडर्स में आप देखेंगे स्टार फिशेज हैं, बहुत सारी ट्यूबफिट आपको वहाँ दिखाई देती हैं जो कैप्चर और प्रे को अपने माउथ तक ले जाती हैं। सी अर्चिन है, ठीक है। क्रस्टेशियन में कहता है सबसे ओल्डेस्ट क्रस्टेशियन जो है वो हॉर्स शू क्रैब है, हमें एस्चुरीज के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। ये कहता है सॉफ्ट सैंड, एस्चुरी मड, फोराज और ईटिंग वॉर्म्स एंड मोलस्क खाता है। फिर बार्नकल्स, बार्निकल जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं, लेग उनकी सीरीज होती हैं जो फ्लोटिंग प्लैंकटन के ऊपर फीड करती हैं। शेल फिश है मोलस्का के अंदर, वो कहता है एस्चुरीज में काफ़ी मिलती हैं और ये बफर का काम करती हैं, फिल्टरिंग द पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था ऑयस्टर, मसल्स, काम जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मार्शेज और मैंग्रोव्स जो हमने देखा बहुत अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और एसेंशियल फूड सोर्स होते हैं फॉर वैरायटी ऑफ बर्ड्स के लिए। जो बर्ड्स हैं वो फिश के खाती हैं, प्लांट्स को, स्नेल्स को, उन सबको अपना उन पे फीड करती हैं। डक जो है वो भी कहता है मड टू फाइंड फूड, वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। और जो कहता है शेल फिश, इंसेक्ट लार्वी उनको खा लेती हैं। ग्रेट ब्लू हेरन जो फिश हैं, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल उनके ऊपर फीड करती हैं। इस तरह की बर्ड्स दिखाई देती हैं। फिर कहता है मैमल्स की बात करें तो रिवर ओटर, हार्बर सील फीड ऑन एस्ट्री फिश, एम्फीबियन, बहुत सारे अदर मैमल्स जो हैं वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। फिशेस में देखेंगे ब्लू फिश हैं, स्ट्राइप्ड बास है, मोलस्कास हैं, क्रस्टेशियन, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड अदर सी एनिमल एक्सेट्रा हमें ओशन के अंदर दिखाई देते हैं।